श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जितनी जल्दी यह समझ लेते हैं कि हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने आई है, उतनी ही जल्दी हम उस मुश्किल से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब हम उस समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि हम उससे कुछ सीखने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं? आपने देखा होगा कि जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसे रास्ते में कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें उसके मार्ग को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या नदी रुकती है? नहीं, वह इन बाधाओं से टकराती है, उन्हें काटती है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमें भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन अगर हम उन चुनौतियों से हार मान लेते हैं तो हम कभी भी अपने असली उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि कभी हार मत मानो। जो लोग संघर्ष से नहीं डरते, जो हर मुश्किल में अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। क्योंकि जीत केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि हर कदम पर डटे रहने में होती है। सोचिए, आपने कभी किसी पेड़ को देखा है? जब वह बड़ा होता है तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह जड़ें जमीन में गहरी फैलाता है, तेज हवा, बारिश और तूफानों का सामना करता है, और तब जाकर वह एक विशाल वृक्ष बनता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें भी अपने अंदर मजबूती को बढ़ाना होगा, अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करना होगा, और यह मजबूती हमें केवल तभी मिलती है जब हम हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसे सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जीवन में हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं, वे कभी असफल नहीं होते, क्योंकि उनके भीतर यह समझ होती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह उन्हें बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। जब आप यह सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपकी हर परेशानी एक नई संभावना बन जाती है। तब आप जीवन के हर पहलू को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप देख पाते हैं कि जो चीजें आपको तोड़ने के लिए आई थीं, वे ही आपको और मजबूत बना गईं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तब दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। सोचिए, जब कोई कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो वह उसे कई बार घुमाता है, उसकी आकृति को सही करता है, वह मिट्टी को अपने अनुसार ढालता है और तब जाकर वह एक सुंदर बर्तन बनता है। जीवन भी हमें कई बार घुमाता है, हमें अपनी स्थिति और सोच को सही करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर हम उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं, अगर हम उस ढलने को स्वीकार करते हैं, तो अंत में हम भी एक सुंदर रूप में सामने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की यह यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने की है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर पल, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए आया है, तब हम जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम यह मान लेते हैं कि समय हमारे पास हमेशा रहेगा। हम ये सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में, और यह बाद में कभी खत्म नहीं होता। हम अपने सपनों को, अपने अपनों को, अपने जीवन के असली आनंद को बस इस उम्मीद में टालते रहते हैं कि कल का दिन आएगा और वह सही होगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कल एक भ्रम है, असली शक्ति और बदलाव केवल आज में है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी बड़े अवसर को केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमने सोचा कि इसके लिए और समय है। हम अपने रिश्तों को इसलिए कमजोर कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बाद में समय निकाल लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसा धन है जिसे जितना आप आज खर्च करेंगे उतना ही यह आपके जीवन में लाभ देगा। यदि आप इसे बर्बाद करेंगे तो यह हाथ से फिसल जाएगा और आप चाहकर भी उसे वापस नहीं पा सकेंगे। इसलिए हर पल को सार्थक बनाइए। सोचिए, एक बीज जब बोया जाता है तो क्या वह सोचता है कि मैं बाद में अंकुरित हो जाऊंगा? नहीं, वह तुरंत अपनी प्रक्रिया शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह समय पर अंकुरित नहीं हुआ तो वह मुरझा जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे जीवन के हर पल की अपनी एक महत्ता होती है। हर अवसर, हर दिन हमें एक नई दिशा दिखाने आता है, लेकिन क्या हम उस दिशा को देखने के लिए तैयार होते हैं? श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन की दौड़ में हमें दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग सफर होता है। हम अक्सर दूसरों की सफलताओं और उपलब्धियों को देखकर खुद को कम आंकते हैं,
लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो रास्ता हमने चुना है वह हमारे लिए है, और जो रास्ता उन्होंने चुना है वह उनके लिए है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि हम अपने जीवन की वास्तविकता को दूसरों के चश्मे से देखते हैं। हम उनकी सफलता और उनकी असफलताओं से खुद को परिभाषित करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका असली मुकाबला केवल और केवल आपके साथ है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो खुद से यह सवाल कीजिए कि क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं। यही असली मापदंड है। सोचिए, एक वृक्ष जब बड़ा होता है तो वह दूसरे वृक्षों की तुलना में अपनी ऊंचाई या विस्तार पर ध्यान नहीं देता। वह बस अपने अनुसार बढ़ता है। वह धरती से जितना पोषण लेता है उतना ही आकाश की ओर अपनी शाखाएं फैलाता है। वह किसी और से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जड़ें उसके लिए सबसे अहम है। हमारे जीवन में भी यही सत्य है। अगर हमारी जड़ें मजबूत हैं, हमारे विचार, हमारी नैतिकता, हमारी ईमानदारी, तो फिर हमें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। हमारी सफलता इस बात में नहीं है कि हम दूसरों से आगे बढ़े हैं या नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम खुद से कितने आगे बढ़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो अपनी तुलना केवल अपने साथ कीजिए। हर दिन ये सोचिए कि आपने अपनी आत्मा के विकास के लिए क्या किया है। जब आप दूसरों की दौड़ में शामिल होते हैं तो आप अपनी दिशा खो देते हैं, लेकिन जब आप अपनी दौड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सच्ची प्रेरणा पाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने केवल इसलिए खुद को कमजोर महसूस किया है क्योंकि हमने दूसरों की सफलता को अपनी असफलता माना। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं हो सकती, और आपकी सफलता किसी और की हार नहीं हो सकती। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर जीवन में सच्चा संतोष चाहिए तो हमें स्वीकार करने की कला सीखनी होगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। हम कुछ और चाहते हैं, लेकिन जीवन हमें कुछ और देता है, और यही वह जगह है जहां हमारे भीतर असंतोष और क्रोध जन्म लेता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो हमें नहीं मिला उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है। हर असफलता, हर कठिनाई एक नए मार्ग की ओर इशारा करती है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते क्योंकि हम अपने पूर्व निर्धारित मार्ग से इतने जुड़े होते हैं कि हमें लगता है कि वही एकमात्र सही रास्ता है। सोचिए, एक नदी अगर अपने रास्ते में आई हर चट्टान से हार मान ले तो क्या वह कभी सागर तक पहुंच पाएगी? नहीं। वह हर बाधा को पार करती है, उसे अपने रास्ते का हिस्सा बना लेती है और फिर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। ठीक वैसे ही जीवन की हर बाधा को हमें अपने सफर का हिस्सा बनाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली संतोष तब मिलता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें यह समझना होगा कि कुछ चीजें हमारे प्रयासों से परे होती हैं और हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करना होता है जैसे वे हैं। जीवन में जब हम यह कला सीख लेते हैं स्वीकार करने की, तब हमें हर परिस्थिति में शांति मिलती है। तब हमारे मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता। हम हर स्थिति को, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक नए अनुभव के रूप में देखते हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना, हर परिस्थिति को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार करना और हर अनुभव से कुछ नया सीखना। जब आप इस सोच के साथ जीवन जीते हैं तब जीवन न केवल सुंदर होता है बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमें उस दिशा में आगे बढ़ाने लगती हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? अक्सर जब हम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो जीवन हमारे सामने अनेक चुनौतियां रखता है, और तब हम सोचते हैं, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या यह मुश्किलें मेरे रास्ते का हिस्सा हैं या मैं गलत रास्ते पर हूं? लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यही संघर्ष हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में जो कुछ भी हम सहजता से प्राप्त कर लेते हैं उसकी कद्र हम कम करते हैं, लेकिन जो कुछ हम कठिनाइयों को पार करके हासिल करते हैं वही हमारे जीवन का असली खजाना बन जाता है। सोचिए, एक हीरे की चमक केवल तभी नजर आती है जब उसे तराशा जाता है। अगर उसे तराशा न जाए तो वह केवल एक साधारण पत्थर की तरह दिखता है। ठीक उसी तरह जीवन भी हमें बार बार तराशता है। हर कठिनाई, हर असफलता हमें यह सिखाने आती है कि हमारे भीतर कितनी क्षमता छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी बड़े सपने की ओर बढ़ते हैं तो हमारे भीतर एक डर भी जन्म लेता है। यह डर हमें बार बार हमारे सपने से दूर खींचने की कोशिश करता है। हमें यह लगता है कि हम इस सपने को पूरा नहीं कर सकते, कि हम इसके लायक नहीं हैं।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर किस चीज का है? यह डर उस परिवर्तन का है जो हमारे भीतर हो रहा है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे भीतर भी एक बड़ा बदलाव होता है। हमारी सोच, हमारी धारणाएं, हमारी आदतें, सब कुछ बदलने लगता है और यह बदलाव ही हमें डराता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर स्वाभाविक है, लेकिन यह डर आपके रास्ते का रुकावट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर बड़ा सपना, हर बड़ी सफलता केवल उसी को मिलती है जो अपने डर का सामना करना जानता है। सोचिए, एक पक्षी जब उड़ान भरता है तो उसे आसमान की अनंत ऊंचाइयों का अंदाजा नहीं होता, उसे केवल अपने पंखों पर भरोसा होता है। अगर वह यह सोचने लगे कि मैं कितनी दूर उड़ पाऊंगा, क्या मैं गिरे बिना उड़ पाऊंगा, तो शायद वह कभी उड़ान ही न भर पाए। लेकिन वह उड़ता है और धीरे धीरे उसे अपने पंखों की ताकत का एहसास होता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें रास्ते की कठिनाइयों का अंदाजा नहीं होता, लेकिन अगर हम ये सोचकर डर जाएं कि रास्ता कितना कठिन है तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें बस अपने पंखों पर, अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए। जब आप उड़ने का साहस करेंगे तभी आप अपनी असली ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां तब आती हैं जब हम अपनी सीमाओं से परे जाने की कोशिश करते हैं, और यही वह समय होता है जब हमें खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास रखना होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें जीवन में अपने फैसलों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम कहते हैं, अगर वह ऐसा न करता तो मैं सफल हो जाता, या अगर मुझे सही समय पर मौका मिला होता तो आज मैं कहीं और होता। लेकिन क्या ऐसा सच में है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम का निर्माता होता है। हमारी असफलताएं केवल हमारी ही नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों और हमारी सोच का परिणाम होती है। अगर हम यह समझ लें कि हमारे हर फैसले का नतीजा हमारे हाथ में है, तो हम कभी भी दूसरों को दोष नहीं देंगे, बल्कि हम अपनी गलतियों से सीखकर और भी बेहतर इंसान बनेंगे। सोचिए, जब एक किसान बीज बोता है तो वह यह नहीं सोचता कि मौसम खराब होगा या जमीन उपजाऊ नहीं होगी। वह अपनी पूरी मेहनत से बीज बोता है, क्योंकि उसे अपने कर्म पर विश्वास होता है। अगर वह हर बार यह सोचकर रुक जाए कि क्या होगा अगर मेरी फसल नहीं उगेगी, तो वह कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमें भी यही सोचना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सफलता का मार्ग तय करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम दूसरों के जीवन को बदलने की सोच रखते हैं, तब हम अपने जीवन को भी बदलते हैं। जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं वे सीमित रहते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जीवन में अगर सच्ची खुशी चाहिए तो केवल अपने लिए मत जियो, दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाओ। जिस तरह एक दीपक दूसरे दीपक को जलाने से अपनी रोशनी नहीं खोता, बल्कि और बढ़ा लेता है, उसी तरह जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी खुद की शक्ति और बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर बदलाव लाओ। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि आपके अंदर की शक्ति ही आपके जीवन की दिशा तय करती है, उस दिन आपको दुनिया की किसी भी बाधा से डर नहीं लगेगा। सोचिए, एक कछुआ जब अपने खोल के भीतर छिप जाता है तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन क्या उसने कभी समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने की कोशिश की है? अगर वह अपने खोल से बाहर निकले तो उसे पता चलेगा कि समुद्र कितना विशाल और अद्भुत है, लेकिन जब तक वह अपने खोल में छिपा रहेगा तब तक उसे यह सब देखने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब तक हम अपने डर, अपनी सीमाओं और अपनी पुरानी सोच में बंद रहेंगे, तब तक हम जीवन की असली सुंदरता और उसकी असीम संभावनाओं को नहीं देख पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने खोल से बाहर निकलना होगा। हमें अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर उस विशाल जीवन को देखना होगा जो हमारे सामने है। तभी हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाएंगे और उसे पूरी तरह से जी पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर चीज का एक अर्थ है, लेकिन वह अर्थ तब तक छिपा रहता है जब तक हम उसे खोजने के लिए तैयार नहीं होते। हम अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही क्यों हर जगह मुश्किलें आती हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि ये मुश्किलें हमारी क्षमता को निखारने के लिए आती हैं? सोचिए, एक तीर जब धनुष से छोड़ा जाता है तो उसे पहले पीछे खींचा जाता है। जितना ज्यादा खींचा जाता है उतनी ही तेजी से वह आगे बढ़ता है। जीवन भी इसी तरह है। जब आपको लगता है कि परिस्थितियां आपको पीछे खींच रही हैं,
तब समझिए कि वह आपको और आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रही है। यह पीछे खींचने की प्रक्रिया आपको आपके असली लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन है। हम में से कितने लोग कठिनाइयों से बचने के लिए तैयार रहते हैं? हम सोचते हैं कि काश जीवन थोड़ा आसान होता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ हमें कठिन लगता है वही हमारी सबसे बड़ी सीख बनता है। सोचिए, अगर पेड़ पर लगे फल को बिना परिश्रम के तोड़कर खा लिया जाए तो वह फल हमें उतना स्वादिष्ट नहीं लगता जितना कि हमने उसे पाने के लिए मेहनत की हो। जीवन के हर फल को पाना, मेहनत से हासिल करना ही असली स्वाद है, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता क्योंकि हम जल्दबाजी में रहते हैं। आज का युग ऐसा है जहां हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो तुरंत मिल जाता है उसकी उम्र भी बहुत छोटी होती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आज हम यह सोचकर निराश होते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम क्यों नहीं दिख रहा। हम इस प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं, और जब तक हम परिणाम पर ही ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तब तक हमें वह आंतरिक शांति नहीं मिलेगी जिसकी हम तलाश में हैं। सोचिए, एक माली जब पौधा लगाता है तो वह यह नहीं सोचता कि कल ही मुझे फूल मिल जाएंगे। वह यह जानता है कि पौधे को सही देखभाल, समय और धैर्य चाहिए। वह रोज उसे पानी देता है, मिट्टी को ठीक करता है और दिन रात उसकी देखभाल करता है, और फिर एक दिन वह पौधा खिल उठता है, फूलों से लदा होता है। हमें भी अपने जीवन में यही सीख लेनी चाहिए। हमारे हर कर्म का परिणाम समय के साथ आता है। जब हम यह समझ जाएंगे कि हर काम का अपना सही समय होता है, तब हम जीवन में संतोष महसूस करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने कर्मों से ज्यादा उसके परिणामों की चिंता करते हैं। हम हर काम को यह सोचकर करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम की चिंता करने से हम उस काम की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। सोचिए, अगर एक कलाकार अपनी पेंटिंग बनाते समय केवल यह सोचे कि यह पेंटिंग कितनी बिकेगी, तो क्या वह पेंटिंग दिल से बनाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। वह पेंटिंग में वह भाव नहीं आएगा जो एक सच्चा कलाकार ला सकता है। इसी तरह जब हम अपने कर्मों को बिना परिणाम की चिंता किए करते हैं, तब हम उस काम में अपनी पूरी आत्मा लगा पाते हैं, और जब हमारी आत्मा किसी काम में लगती है तो परिणाम अपने आप ही खूबसूरत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख तब आता है जब हम अपने मन में बेकार की अपेक्षाएं पालते हैं। हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, परिस्थितियों से उम्मीदें रखते हैं, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों से उम्मीद रखना ही असली समस्या है? जीवन का सत्य यह है कि कोई भी इंसान आपके लिए वह नहीं कर सकता जो आप खुद के लिए कर सकते हैं। जब तक आप अपनी खुशी, अपनी शांति को दूसरों पर निर्भर करते रहेंगे, तब तक आप असंतुष्ट ही रहेंगे। सोचिए, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो पहले पहले उसे बहुत मुश्किल लगती है। वह बार बार गिरता है, घुटने छिलते हैं, दर्द होता है, लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वह खुद संतुलन नहीं बनाएगा तब तक वह साइकिल नहीं चला पाएगा। हमें भी अपने जीवन के हर संतुलन को खुद ही बनाना होता है। जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि कोई और आकर हमारे जीवन की समस्याओं को हल करेगा, तब तक हम जीवन की सच्ची स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर इंसान को अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ती हैं। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय हमें खुद को उस लायक बनाना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप खुद को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त कर लेते हैं, तब आप असली आजादी का अनुभव करते हैं। यह आजादी केवल बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि आपके भीतर की दुनिया से भी होती है। सोचिए, एक पक्षी जब खुले आकाश में उड़ता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन उसे देख रहा है, कौन उसकी उड़ान की तारीफ कर रहा है। वह बस अपने पंखों की शक्ति पर भरोसा करके उड़ता जाता है। हमें भी इस जीवन में उसी पक्षी की तरह स्वतंत्रता महसूस करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को दूसरों की अपेक्षाओं से परे जाकर करना चाहिए, तभी हम अपने भीतर की सच्ची शांति और संतोष को महसूस कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर इंसान का एक उद्देश्य है, लेकिन यह उद्देश्य हमें तब तक नजर नहीं आता जब तक हम अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम अक्सर बाहरी शोर में इतना खो जाते हैं कि हमारी आत्मा की पुकार दब जाती है। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जो कुछ भी हमें चाहिए वह सब हमारे भीतर ही है, लेकिन हम बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं। हम दूसरों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे हमें खुश करें,
वे हमारे जीवन को बेहतर बनाएं, लेकिन असल में हमारी असली शक्ति हमारे अंदर छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की खोज करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि असली प्रकाश कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। हम सोचते हैं कि हमें मार्गदर्शक चाहिए, कोई हमें रास्ता दिखाएगा, लेकिन क्या सच में हमें किसी और की जरूरत होती है? जिस तरह सूरज के बिना दिन नहीं होता, उसी तरह हमारे कर्मों के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। और जब हम अपने कर्मों के सही परिणामों की चिंता किए बिना उन्हें पूरे समर्पण से करते हैं, तब हमारा जीवन उस सूरज की तरह चमक उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी ताकत तुम खुद हो। जब तुम इस बात को समझ जाओगे तो तुम्हारे सामने कोई मुश्किल टिक नहीं पाएगी। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने आप को दूसरों के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम कितने विशेष और अद्वितीय हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के भीतर एक दैवीय शक्ति है जो उसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। लेकिन वह शक्ति तभी जागृत होती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं। जीवन में सबसे कठिन सवाल यही है, क्या हम खुद पर यकीन करते हैं? क्या हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं? जब तक हम खुद से ये सवाल नहीं करेंगे, तब तक हम अपने भीतर की ताकत को महसूस नहीं कर पाएंगे। सोचिए, जब आप नदी के किनारे खड़े होते हैं और उसे पार करने का साहस नहीं जुटा पाते, तो क्या आप नदी को पार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप उस डर को छोड़कर कदम आगे बढ़ाते हैं, तब नदी खुद आपके रास्ते में पुल बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अक्सर जीवन में हार मान लेते हैं क्योंकि हमें अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होता। हम दूसरों की कहानियों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम रुक जाते हैं। सोचिए, एक बीज को अगर धरती में बोया जाए और वह बीज यह सोचे कि मैं पौधा बन ही नहीं सकता, तो क्या वह कभी बढ़ पाएगा? कभी नहीं। इसी तरह हमारी सोच ही हमें या तो आगे बढ़ाती है या फिर रोक देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच में है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक अवसर की तरह होती है। यह हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कठिनाई से डर जाते हैं, उसे अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये कठिनाइयां ना होती तो हम कैसे सीखते? सोचिए, एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह उसे बार बार थपथपाता है, उसे सही आकार देने के लिए बहुत मेहनत करता है। अगर वह उस मिट्टी को आसानी से छोड़ देता तो क्या वह घड़ा कभी बन पाता? नहीं। ठीक वैसे ही हमें भी जीवन की ठोकरों से आकार मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है धैर्य। हम अपने कर्मों के परिणाम तुरंत चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज का समय होता है। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक हम असली सफलता और संतोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि एक किसान जब बीज बोता है तो वह यह उम्मीद नहीं करता कि अगले ही दिन फसल तैयार हो जाएगी। वह धैर्य रखता है, समय देता है, और तब जाकर उसे फल मिलता है। लेकिन आज के समय में हम सब इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें धैर्य रखने का महत्व ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष चाहते हैं, तो आपको धैर्य की कला सीखनी होगी। जीवन की हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब आप उस सीख को समझ लेते हैं, तब आपको यह एहसास होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी है। सोचिए, समुद्र की लहरें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर हम इस उम्मीद में रहें कि समुद्र कभी शांत हो जाएगा, तो हम कभी उसे देख ही नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही जीवन की लहरें भी हमेशा चलती रहेंगी। हमें उनके बीच में संतुलन बनाकर चलना आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा संतुलन वह है जब आप अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखने के लिए तैयार होते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है, तब आप उस अनुभव का असली मूल्य समझते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन हमें किस दिशा में ले जा रहा है। हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह चिंता ही हमें हमारी खुशियों से दूर कर देती है? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब आप अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तभी आप अपने भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। हमेशा यह याद रखें कि जो आपके पास आज है, वही आपके कल को संवारने का आधार है। जब आप वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं, तब आप अपने भविष्य की दिशा को सही रूप से निर्धारित करते हैं। इसलिए अपने वर्तमान में जिएं, अपने कर्मों को पूरी लगन और समर्पण के साथ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वह है
जब आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं। यह संतोष आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करेंगे। जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य से डरे नहीं। याद रखें, हर चुनौती आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक और अवसर देती है। अगर आप उस चुनौती का सामना करेंगे तो आपके पास वह ताकत आएगी जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। सोचिए, एक पक्षी जब पहली बार उड़ान भरता है तो उसे डर तो लगता है, लेकिन वह अपने पंखों पर भरोसा करता है। और एक बार जब वह हवा में उड़ने लगता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह हमेशा से उड़ सकता था। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में भी हमें अपने पंखों पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपने आप पर भरोसा करेंगे तब हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके भीतर ही है। हम बाहरी दुनिया में शांति और संतोष की तलाश करते रहते हैं, लेकिन असल में वह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हमारा मन शांत है, अगर हम अपने जीवन को संतुलित दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है और हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं, तब हमें सच्ची आजादी का अनुभव होता है। यह आजादी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हो और तुम्हें उसी के अनुसार फल मिलेगा। जीवन में कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हर छोटी सी कोशिश, हर छोटा कदम आपको उस दिशा में ले जा रहा है जो आपकी नियति है। हर सफलता, हर असफलता एक सीढ़ी है जो आपको ऊपर की ओर ले जाती है। सोचिए, अगर एक नदी यह सोचकर रुक जाए कि मुझे समुद्र तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, तो क्या वह कभी समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं, लेकिन वह निरंतर बहती रहती है, अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती हुई, और अंततः वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। हमारी जिंदगी भी उसी नदी की तरह है। हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। हर चुनौती, हर मुश्किल हमें हमारे असली गंतव्य तक पहुंचने का अवसर देती है। और जब हम उस गंतव्य तक पहुंचते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हर छोटी से छोटी कठिनाई का एक विशेष अर्थ था। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सफलता वह नहीं है जिसे लोग बाहरी रूप से देख सकें। असली सफलता वह है जो आपको भीतर से संतोष दे, जो आपको यह एहसास कराए कि आपने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। और यह तभी संभव है जब आप अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करेंगे, बिना किसी अपेक्षा के। तो आज से अपने जीवन में कर्म का महत्व समझें। अपने हर कदम को, हर निर्णय को इस दृष्टिकोण से देखें कि वह आपको किस दिशा में ले जा रहा है। और याद रखें, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आप खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी भय के, बिना किसी अपेक्षा के। जो होगा वह अच्छा ही होगा, क्योंकि हर कर्म एक बीज है और वह बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन वह अवश्य फल देगा। आपका जीवन आपके कर्मों का परिणाम है। तो आज ही एक नया संकल्प लें, अपने कर्मों को, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का। और यकीन मानिए, जब आप यह करते हैं तो जीवन अपने आप ही सुंदर बन जाता है। श्री कृष्ण के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि यह विचार आपके दिलों में गहराई से उतरेंगे और आपको जीवन में सही दिशा दिखाएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।